जिस घर के माता पिता संस्कारवान होंगे उस घर के बच्चे अपने आप ही संस्कारित होंगे, अपने आप। अब जिस घर में पिताजी ड्रिंक करते हो, शराब पीते हो साहब, वह पिता अपने बच्चे से यह कैसे अपेक्षा कर सकता है या यह कैसे कह सकता है कि बेटा शराब नहीं पीनी चाहिए? या जिस घर में कोई गलत कार्य होता हो वो माता पिता कैसे कह देंगे कि ये चीज छोड़ दो? संभव है? या उस बात का उस बालक पर प्रभाव पड़ेगा? एक घटना मेरे को याद आती है। एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में एक कहानी थी। कहानी यह थी कि एक बूढ़ा किसान था। वह किसान रोज खेती करता, उसकी जो पत्नी थी उसको रोटी बना करके देती, और रोटी बना करके दे करके जब वह खेत में काम करके आता तो वो वापस आता। तो किसान गरीब था, उसकी रोजी रोटी वह जमी नहीं थी। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी बीमार हो गई, और बीमार होने की वजह से उसकी पत्नी का जब वह इलाज करने के लिए गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसका इलाज बड़ा महंगा है, तो उस पर इतना अर्थ नहीं था, पैसे नहीं थे। स्वास्थ्य का लाभ ना मिलने की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और वह मृत्यु उस किसान को इतना झकझोर कर गई कि उसे लगा कि मेरा जो पुत्र है अब मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। उस किसान ने अपनी जमीन बेच करके उस बालक को पढ़ाया और पढ़ा करके डॉक्टर बनाया। वह बालक डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद में अपने घर से दूर हुआ। दूर होकर के राजी खुशी लेना किसान भूल गया। कभी कभी दूर दराज जाता, अपने पुत्र पर इतना विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र लगभग ठीक ही होगा। अब धीरे 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 डॉक्टर बना। डॉक्टर बन के एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगे, बड़े डॉक्टर के में। अब पिताजी कभी कभी कॉल करते तो कभी कभी बेटे का उठ जाता है, कभी कभी नहीं उठता फोन। कहीं ना कहीं बच्चे में और पिता में दूरी बनती हुई चली गई। बच्चे को उस वैभव और आकर्षण ने इतना घेर लिया कि उसे अपने पिता की याद आनी बंद हो गई, और इतना उस आकर्षण में आया कि भारत से ही उसके मोह छूट गया, कि उसे लगने लगा कि भारत में कुछ नहीं है। उसने तय किया कि मैं विदेश में जाकर के हॉस्पिटल खोलूंगा और उस हॉस्पिटल में जाकर के काम करूंगा। उस बालक को किसी बड़े हॉस्पिटल ने रिसीव कर लिया। वह अमेरिका जाकर के अपना डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने लगा, और धीरे धीरे समय बीता। अब बेटा विवाह के योग्य हो गया। एक दिन पिता को फोन आया, और फोन पर कहा कि पिताजी मैं अब विवाह करना चाहता हूं। तो सीधा सरल किसान था, बोले बेटा कर लो। बोले मैंने लड़की भी देख ली है। बोले तो और अच्छी बात है, देखनी नहीं पड़ी, कर लो। कर ली। पिता ने जब वह अमेरिका गया तो पिता ने जब वह वैभव देखा तो पिता की बड़ी आत्मा संतुष्ट हुई। लेकिन किसान सरल था। नियम था कि चप्पल उतार करके भोजन करना है। नियम था थाली में एक कण भी व्यर्थ नहीं छोड़ना। नियम था कि सबसे पहले भोजन करने से पहले भगवान की प्रार्थना करनी है, भगवान को धन्यवाद देना है कि इस धरा से जो तूने अन्न उत्पन्न करा है उस पर मेरा अधिकार नहीं है, तेरे ही कारण से ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। तो जब वह किसान दावत चल रही थी भाई, स्टैंडर्ड माहौल था, लोग खड़े होकर के अपने अपने तरीके से खाना खा रहे थे। किसान को लगा कि बेटे को कहता हूं कुछ ठीक से व्यवस्था करे, सबसे कहे मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है तो उसकी बात सब मानते होंगे। तो किसान ने कहा बेटा ये सब निशाचरों जैसा खाना खा रहे हैं, ऐसे इन्हें बैठा बैठा खिलाओ ना। तो बेटे ने हंस के बात टाल दी कि बोले हाँ ऐसे ही चलता है। बोले चलता होगा जगह जगह अपनी अन्यत्र अन्यत्र, कोई बात नहीं। शादी हुई, बहू रानी आई, पिता वहीं रहने लगे, बेटे के साथ में शिफ्ट हो गए।
बेटे का व्यवहार विवाह से पहले बहुत सकुशल था। जब बहू का प्रवेश घर में हुआ तो पिता ने जो वैभव देखा, उस वैभव को देख करके उसे लगा कि बेटे का खर्चा मुझे कुछ बचाना चाहिए। जैसे घर में 4 नौकर लग रहे थे साहब, झाड़ू पोछा करने वाले, एक बगीचे में माली लग रहा था, बाग को संभालने वाला। किसान की एक खासियत है कि वह अपनी भूमि से बहुत प्रेम करता है और उसकी वो नेचुरल प्रक्रिया होती है कि जब भी उसे कहीं पेड़ पौधे वृक्ष दिखते हैं तो उसे जब दिखता है कि इनमें कुछ कमी है तो वो उसे स्वयं दूर करने लग जाता है। तो इसीलिए किसान ने कहा कि बेटा ये माली जो है ये अच्छा नहीं है, ये सारे अपना थोड़ा बहुत पानी डालता है इन पेड़ों में और चले जाता है, तो तू इसे हटा दे। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं हटा पाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। अब तो साहब किसान बूढ़ा था, इसलिए अपने खुरपा उरपा लेकर के अपने हिसाब से लगने लगा, लग करके करने लगा। अब बेटा तो ठीक था लेकिन बहू ज्यादा स्टैंडर्ड थी। तो जब देखा तो एक दिन बहू ने पार्टी रखी साहब। अब जब पार्टी रखी तो पार्टी में सभी को बुलाया, तो किसान अपना सीधा सरल वही काम कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो बता दिया ये बगीचे के माली हैं। पिता कहना भूल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहू को लगा यदि मैंने इनको पिता बता दिया तो स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, मेरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। यह बात उस बूढ़े किसान को सुनाई आ गई। जब बेटा शाम को आया तो बेटे को बताया कि आज मुझे बहू ने माली बताया। बोले मैंने तो मना किया था तुम ये काम मत करो। बोले बेटा कम से कम घर में संस्कार तो देने चाहिए। ये सब क्रम चलता रहा, धीरे धीरे घर में संतान की उत्पत्ति हुई, एक बेटे ने जन्म लिया। और जब बेटे ने जन्म लिया तो दादा और पोते की ज्यादा बनने लगी। अब किसान की स्थिति ऐसी हो गई कि किसान पर अब चला नहीं जाता। अब बेटे को भी वह पिता बोझ लगने लगा और बहू को भी वह पिता बोझ लगने लगा, क्योंकि हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अब बहू और दोनों में पति पत्नी में झगड़े हों पिता के लिए कि आज मुझे ये कह दिया, आज मुझे ये कह दिया। ये सब बातें बेटा रोज की प्रत्येक दिन सुनता था। एक समय यह आया कि दोनों ने तय किया कि एक काम करते हैं कि पिताजी बहुत आवाज देते रहते हैं, पिताजी के कमरे में एक घंटी लगवा देते हैं और एक नौकर इनके साथ में छोड़ देते हैं, वो इनकी देखभाल सब करता रहेगा। वो घंटा लेकर के आया बेटा और घंटा दे दिया कि पिताजी आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो आपने इसे बजा दिया और आप क्या कहते हैं, और आपके पास में एक आदमी आया करेगा, आपको दे दिया करेगा। एक दिन की बात है कि वह किसान आवाज नहीं दे पाया और आवाज ना देने की वजह से घंटी नहीं बजा पाया, जिसके कारण से उसके प्राण निकल गए। प्यासा ही अपना प्राणों का त्याग कर दिया। धीरे धीरे सभी को पता चला कि भाई इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो सब उन्हें बांधने लगे कि लेके जाओ, जलाने हैं, फुकाने हैं। अब एकदम से जो पिताजी के कमरे में सामान था वह सामान सब बांधा जा रहा था कि भाई पिताजी के साथ ही रजाई हैं, गद्दे हैं, कोई अन्य कपड़े हैं, सब बांधे जा रहे थे कि बहा देंगे। तो बेटे ने क्या काम करा, वह घंटा जैसे ही बेटा उठा रहा था तो उन्हीं के बेटे ने वो हाथ पकड़ ले, बोले पिताजी इसे मत लेके जाओ। बोले क्यों? बोले बेटा इसका आप क्या करेंगे? बोले पिताजी ये आपके काम आएगा, क्योंकि ये तो जीवन की पद्धति है ना। बोले ये घंटा अब आपके काम आएगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहां से नया खरीदूंगा, उस समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहने का अभिप्राय मेरा ऐसा है, जैसी हमारी संतानें देखती हैं वैसा करती हैं।